आखिरकार एक ऐसी दौड़ है जहां हर जीतने वाला हार जाता है। घमंड आपको ये महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हो, इसलिए आपको जो कुछ मिला है उसका घमंड मत करो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। आम चुनाव से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के आंकड़े जारी। 2023-24 की तीसरी तिमाही में 8.4% की मजबूत जीडीपी वृद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जीडीपी ग्रोथ भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत और क्षमता की परिचायक। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मिलेगी मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर। झारखंड को 35,700 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। पश्चिम बंगाल के हुगली में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिए कई अहम फैसले। देश में लगेंगे 3 नए सेमीकंडक्टर प्लांट। 80,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मिली कैबिनेट की मंजूरी। खरीफ सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों के लिए मिलेगी 24,420 करोड़ रुपए की सब्सिडी। बाघों और अन्य ऐसे वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक वैश्विक नेटवर्क इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन को मिली कैबिनेट की हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की देश में तेंदुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की सराहना। कहा, ये बढ़ोतरी जैव विविधता के प्रति भारत के अटूट समर्पण का प्रमाण। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कर्नाटक में धारवाड़ का आज करेंगे दौरा। आईआईटी धारवाड़ के स्थायी परिसर में प्रमुख सुविधाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सुपर स्पेशलिटी नेत्र अस्पताल एमएम जोशी आई इंस्टीट्यूट का करेंगे उद्घाटन। सुप्रभात की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ। सरकार ने चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था तूफानी तेजी से आगे बढ़ रही है। देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज और सरकारी खर्च में तेजी के चलते जीडीपी की रफ्तार और तेज हुई है। इससे पिछली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.6% रही थी। भारतीय अर्थव्यवस्था की इस तेज रफ्तार को देखते हुए एनएसओ ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए देश की ग्रोथ रेट 7.6% रहने का अनुमान जाहिर किया है। इससे पहले जनवरी 2024 में जारी अपने पहले अग्रिम पूर्वानुमान में चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 7.3% रहने का अनुमान लगाया गया था। विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 11.6% की दर से वृद्धि देखने को मिली है। वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट 3.8% रहा है। भारत ने दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का टैग बरकरार रखा है। जीडीपी के नए आंकड़ों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में 8.4% की मजबूत जीडीपी वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत और हमारी क्षमता को दिखाती है। हमारे प्रयास तेज आर्थिक विकास लाने के लिए जारी रहेंगे। इससे 140 करोड़ भारतीयों को बेहतर जीवन जीने और एक विकसित भारत बनाने में मदद मिलेगी। जीडीपी में उछाल भारत की प्रगति की गति को परिलक्षित कर रहा है और भारत की इस प्रगति में रेलवे का महत्वपूर्ण योगदान है।
वंदे भारत ट्रेन्स ने देश को नई गति प्रदान की है और ये गति भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ले जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री इन तीनों राज्यों को अनेक विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। यात्रा की शुरुआत में प्रधानमंत्री आज सुबह लगभग 11 बजे झारखंड के धनबाद के सिंदरी पहुंचेंगे और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वे झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दोपहर बाद करीब 3 बजे प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के हुगली के आरामबाग में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वे 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री कल सुबह करीब 10:30 बजे पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णानगर पहुंचेंगे। वहां प्रधानमंत्री 15,000 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दोपहर बाद करीब 2:30 बजे प्रधानमंत्री बिहार के औरंगाबाद में 21,400 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं शाम को करीब 5:15 बजे प्रधानमंत्री बिहार के बेगूसराय पहुंचेंगे, जहां वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री देश भर में लगभग 1,48,000 करोड़ रुपए की अनेक तेल और गैस क्षेत्र की परियोजनाओं और बिहार में 13,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज कर्नाटक में धारवाड़ का दौरा करेंगे। अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT धारवाड़ के स्थायी परिसर जाएंगे और वहां मुख्य द्वार परिसर, ज्ञान संसाधन और डेटा केंद्र और सेंट्रल लर्निंग थिएटर का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति संस्थान में रूफटॉप सोलर पैनल सुविधा की आधारशिला भी रखने वाले हैं। दोपहर बाद करीब 2:30 बजे उपराष्ट्रपति इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा के दौरान शाम को 5 बजे उपराष्ट्रपति नए सुपर स्पेशलिटी नेत्र अस्पताल MM जोशी आई इंस्टीट्यूट के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री ने भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए 3 सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तीनों इकाइयों में अगले 100 दिन में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास की अधिसूचना 21 दिसंबर 2021 को जारी की गई थी। इस पर कुल 76,000 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात के धोलेरा में पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प, ताइवान के साथ साझेदारी में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करेगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली सेमीकंडक्टर इकाई असम में स्थापित होगी। इसमें प्रतिदिन 48 करोड़ चिप्स का निर्माण होगा।
क्रॉम्पटन ग्रीव्स पावर, जापान की रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन और थाईलैंड की स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साझेदारी में गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करेगा। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को स्वीकृति दे दी है। इस पर 75,021 करोड़ रुपए व्यय होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स संदेश में कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हर घर में स्थायी ऊर्जा समाधान लाने के लिए गेम चेंजर बनने जा रही है। सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए ये पहल जेब पर बोझ डाले बिना जीवन को रोशन करने और सभी के लिए एक उज्जवल हरित भविष्य सुनिश्चित करने का वादा करती है। इस योजना से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे उपभोक्ता 15,000 रुपए की आय अर्जित कर सकेंगे। इस योजना से परिवार बिजली का बिल कम करने के साथ साथ बिना उपयोग की गई बिजली की बिक्री से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे। प्रस्तावित योजना के परिणाम स्वरूप आवासीय क्षेत्र में छत पर सोलर पैनल से 30 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी। इस योजना से विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री स्थापना और अन्य सेवाओं में लगभग 17 लाख नौकरियों के अवसर सृजित होंगे। सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर खरीफ मौसम के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को भी मंजूरी दे दी है। खरीफ मौसम के लिए लगभग 24,420 करोड़ रुपए के अस्थायी बजट की आवश्यकता होगी। इसके अंतर्गत किसानों को सब्सिडी युक्त, किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। केंद्र सरकार ने भारत में मुख्यालय के साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को भी स्वीकृति दे दी है। इसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सरकार ने 12 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिए रॉयल्टी दर तय करने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन को भी स्वीकृति दे दी है। ये खनिज बेरिलियम, कैडमियम, कोबाल्ट, गैलियम, इंडियम, रेनियम, सेलेनियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टाइटेनियम, टंगस्टन और वेनेडियम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मॉरिशस हमारी पड़ोसी प्रथम नीति का अहम भागीदार है। ग्लोबल साउथ का सदस्य होने के नाते हमारी समान प्राथमिकताएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने मॉरिशस में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का मिलकर उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडियन ओशन रीजन में अनेक पारंपरिक और गैर पारंपरिक चुनौतियां उभर रही हैं। ये सभी चुनौतियां हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। इससे निपटने के लिए भारत और मॉरिशस मैरीटाइम सिक्योरिटी के क्षेत्र में स्वाभाविक साझेदार हैं। पिछले 6 महीनों में प्रधानमंत्री जगन्नाथ और मेरी ये 5वीं मुलाकात है। ये भारत और मॉरिशस के बीच वाइब्रेंट, मजबूत और यूनिक पार्टनरशिप का प्रमाण है। मॉरिशस हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का अहम भागीदार है। हमारे विजन सागर के अंतर्गत मॉरिशस हमारा विशिष्ट सहयोगी है। ग्लोबल साउथ का सदस्य होने के नाते हमारी समान प्राथमिकताएं हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारे संबंधों में अभूतपूर्व गति आई है। हमने
आपसी सहयोग में नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को नया स्वरूप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडियन ओशियन रीजन में सुरक्षा, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हम सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारे रणनीतिक संबंधों का अहम स्तंभ रही है। हमारी विकास भागीदारी मॉरिशस की प्राथमिकताओं पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन हमारी विकास साझेदारी के लिए एक विशेष महत्व रखता है। फ्रेंड्स, डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारे राजनीतिक संबंधों का अहम स्तंभ रहा है। हमारी विकास भागीदारी मॉरिशस की प्राथमिकताओं पर आधारित है, चाहे वो मॉरिशस की EEZ सुरक्षा से जुड़ी जरूरतें हो या फिर हेल्थ सिक्योरिटी। भारत ने हमेशा मॉरिशस की जरूरतों का सम्मान किया है। संकट कोविड महामारी का हो या तेल रिसाव का, भारत हमेशा अपने मित्र मॉरिशस के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। मॉरिशस के सामान्य मानवी के जीवन में सार्थक बदलाव हो, यही हमारे प्रयासों का मूल उद्देश्य है। पिछले 10 वर्षों में लगभग $1000 मिलियन की क्रेडिट लाइन और $400 मिलियन की सहायता मॉरिशस के लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई है। मॉरिशस में मेट्रो लाइन के विकास से लेकर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, सोशल हाउसिंग, ENT अस्पताल, सिविल सर्विस कॉलेज और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भागीदारी करने का सौभाग्य मिला है। फ्रेंड्स, आज का दिन हमारी विकास साझेदारी के लिए एक विशेष महत्व रखता है। मुझे हार्दिक खुशी है कि 2015 में अगा-लेगा वासियों के विकास के लिए मैंने जो कमिटमेंट की थी, आज हम उसे पूरा होते हुए देख रहे हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के लोगों का जीवन आसान बनाएंगी, साथ ही निवेश और नौकरियों के नए अवसर बनाएंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 वर्षों में पूरे विश्व में भारत की साख बहुत अधिक बढ़ी है। आज दुनिया के देश भारत के साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी भारतीय आज विदेश जाता है तो उसको बहुत सम्मान मिलता है। भारत की इस बढ़ी हुई साख का सीधा लाभ निवेश में होता है, पर्यटन में होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अधिक से अधिक लोग भारत आना चाहते हैं। आज MP की सभी लोकसभा सीटों को एक साथ लगभग 17,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना मिली है। इनमें पेयजल और सिंचाई की परियोजनाएं हैं। इनमें बिजली, सड़क, रेल, खेल परिसर, सामुदायिक सभागार और अन्य उद्योगों में जुड़े
प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ दिन पहले ही एमपी के 30 से अधिक रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर भी काम शुरू हुआ है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ऐसे ही डबल स्पीड से विकास कर रही है। ये परियोजनाएं एमपी के लोगों का जीवन आसान बनाएगी, यहां निवेश और नौकरियों के नए अवसर बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 10 वर्ष हमारी नारी शक्ति के उत्थान के रहे हैं। मोदी की गारंटी थी कि माताओं बहनों के जीवन से हर असुविधा, हर कष्ट को दूर करने का ईमानदार प्रयास करूंगा, जिसे पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 5 वर्ष महिलाओं के अभूतपूर्व सशक्तिकरण के होंगे। विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए डबल इंजन सरकार खेती, उद्योग और टूरिज्म, इन तीनों पर बहुत बल दे रही है। आज मां नर्मदा वहां पर बन रही 3 जल परियोजनाओं का भूमि पूजन हुआ है। इन परियोजनाओं से आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई के साथ साथ पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा। सिंचाई के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में हम एक नई क्रांति होते देख रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के लाखों परिवारों का जीवन बदलने वाला है। जब किसान के खेत तक पानी पहुंचता है तो इससे बड़ी सेवा उसकी क्या हो सकती है। भाजपा सरकार और कांग्रेस की सरकार के बीच का क्या अंतर होता है, इसका उदाहरण सिंचाई योजना भी है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में देश में लगभग 40 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाया गया था। लेकिन बीते 10 वर्ष के हमारे सेवा काल में इसका 2 गुना यानी लगभग 90 लाख हेक्टेयर खेती को सूक्ष्म सिंचाई से जोड़ा गया है। ये दिखाता है कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता क्या है। ये दिखाता है कि भाजपा सरकार यानी गति भी प्रगति भी। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राष्ट्रपति के ओडिशा दौरे की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के क्योंझर में धरणीधर विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित नेशनल सेमिनार का उद्घाटन किया। क्योंझर की जनजातियां, लोग, संस्कृति और विरासत विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज में पारंपरिक ज्ञान का भंडार है। उन्होंने शोधकर्ताओं से ज्ञान की इस संपदा को बचाने और इसके प्रसार के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर कोई समुदाय या समूह देश के विकास की मुख्य धारा से छूट जाता है तो उसे हम समावेशी विकास नहीं कह सकते। इसलिए जनजातीय समुदायों में अधिक पिछड़े लोगों के विकास पर विशेष ध्यान देना होगा। भारत सरकार ने जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए पीएम जनमन योजना शुरू की है। आदिवासी वर्गर भाई भौणी मानकु सशक्त और स्वावलंबन करबा पई विभिन्न योजना कार्यकारी करा जाउछि। सुकर कथा आदिवासी कला, संस्कृति, हस्तशिल्पर संरक्षण और प्रसार एवं आदिवासी स्वाभिमान सुरक्षा निमंते प्रयास करा जाउछि। भगवान बिरसा मुंडा को जयंती को जनजातीय गौरव दिवस मर्यादा प्रदान करा जाइछि। ताहा सारा देशर विभिन्न स्थान रे आदिवासी संग्रहालय मानकरे स्थापन करा जाउछि। आदिवासी समाज रे स्त्री पुरुष मध्य भेदभाव नहीं कहले चले। ए दृष्टिभंगी महिला सशक्तिकरण आधार।
ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧ को आमे समस्ते अपनाइले महिला सशक्तिकरण प्रक्रिया त्वरान्वित हो पारिबो। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पर्यावरण से जुड़ी एक खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तेंदुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि जैव विविधता के प्रति भारत के अटूट समर्पण का प्रमाण है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने वन्यजीव संरक्षण की दिशा में विभिन्न सामूहिक प्रयासों की सराहना की। दरअसल पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। भारत में तेंदुओं के कब्जे वाले 70% क्षेत्र में 13,874 तेंदुए हैं, जिनकी संख्या 2018 में 12,852 थी। मध्य भारत में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में 3,907 तेंदुए हैं। सुप्रभात में आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। आप बनी रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 1 मार्च साल 1983 को मणिपुर में जन्मी भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम का आज जन्मदिन है। इनका पूरा नाम मेंगते चंगनेई मैरी कॉम है। साल 2018 के विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप जीतने के साथ ही इन्होंने 6 विश्व चैंपियनशिप जीतने का कीर्तिमान बनाया। ऐसा करने वाली पहली महिला बनकर उन्होंने एक नया इतिहास रचा। साल 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। भारत सरकार ने साल 2003 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। साल 2006 में पद्मश्री, साल 2013 में पद्म भूषण और साल 2020 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। 1 मार्च साल 1954 को बिकनी एटोल द्वीप पर हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया था। अमेरिका ने प्रशांत क्षेत्र में स्थित बिकनी द्वीप समूह में ये सबसे बड़ा मानव निर्मित बम विस्फोट किया था। ये माना जाता है कि हाइड्रोजन बम हिरोशिमा को नष्ट करने वाले परमाणु बम से भी 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। वैज्ञानिकों के अनुमान से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर था। विस्फोट की वजह से लगभग 100 वर्ग मील में मशरूम के आकार का बादल उठा और रेडियोधर्मी विकिरण के रूप में गिरा था।